Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 10, the other side of zero. And in today's part we are going to practice some questions. हम लोग वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जितना भी अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा उससे रिलेटेड सारे मिक्सअप क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं और हम लोग चेक करेंगे अपनी खुद की प्रोग्रेस कि हम लोगों को कितना ये चैप्टर समझ में आया या कितना हम लोग इसमें अभी भी अटक रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 4। बेटा -5 और 4 के बीच के आपको सारे इंटीजर्स लिखने हैं। तो आइए -5 और 4 के बीच के सारे इंटीजर्स अगर हम लिखेंगे तो वो होते हैं, यहां पे आंसर लिखते हैं -5 और 4 के, तो बीच में लिखने हैं, याद रखना मिड वाले लिखने हैं, आपको इन दोनों नंबर -5 और 4 को इंक्लूड नहीं करना है। तो आइए लिखते हैं यहां पे -4 -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। क्योंकि इससे पहले -5 आ जाएगा, इसके बाद यहां पे आपका 4 आ जाएगा और हमको इनके बीच के इंटीजर्स बोले गए थे। तो बीच के इंटीजर्स -5 के बाद पहले आते हैं -4 -3 -2 -1 0 एंड देन 1 2 एंड 3, क्योंकि बाद में 4 आ जाएगा। तो ये हमारे इंटीजर्स हो गए इन दोनों इंटीजर्स के मिड वाले, या फिर हम कह सकते हैं बीच वाले या बिटवीन। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन हमको समझ में आ गया, तो हम लोग इंटीजर्स आराम से लिख सकते हैं। यहां पे हम लोग क्लियर है। आइए सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। आपको इन नंबर्स को नंबर लाइन पे बनाना है। तो आइए नंबर लाइन हम लोग यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एरो बनाया, ये हमने एक लाइन बनाई, यहां हमने लिखा 0, यहां लिखा 1 2 3 4 5। यहां लिखेंगे हम -1 -2 -3 -4 -5। हमें बोला गया है -3, -3 कहाँ है सर? दिस इज -3। 0 कहाँ है सर? दिस इज 0। 2 कहाँ है सर? दिस इज 2। -1 कहाँ है सर? दिस इज -1 एंड 4 कहाँ है सर? दिस इज 4। तो हम लोगों ने क्या किया, इन सभी इंटीजर्स को नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। आप चाहें तो इनको अल्फाबेट से भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहां लिख दूंगा A B C D और E। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि कौन से अल्फाबेट पे कौन सा इंटीजर आ रहा है। क्लियर है सेकंड क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ। इनके ऑपोजिट क्या होंगे? तो बेटा 8 का ऑपोजिट क्या होगा? तो ये हो जाएगा -8। -11 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्लस का 11। और 0 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 का ऑपोजिट 0 क्यों होगा सर? 0 का ऑपोजिट 0 इसलिए होगा क्योंकि 0 जो है एक न्यूट्रल नंबर है, ना तो वो पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है ना ही वो नेगेटिव की कैटेगरी में आता है। तो जिस तरीके से +8 को हमने -8 लिखा, -11 को हमने +11 लिखा, उनका रिवर्स करके या उनको ऑपोजिट करके, तो 0 को हम 0 ही लिखेंगे क्योंकि 0 जो है वो हमारी न्यूट्रल वाली कैटेगरी में आता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमने अभी तक कितने क्वेश्चन किए? 3 क्वेश्चन किए। तीनों क्वेश्चंस हमारे करेक्ट आए, इसका मतलब हमको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, आइए फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। और असेंडिंग ऑर्डर मतलब आपको पता है छोटे से बड़ा, असेंडिंग मींस छोटे से बड़ा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको अरेंज करना। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? -5। फिर उससे बड़ा कौन सा है? -3। उससे बड़ा कौन सा है? -1। उससे बड़ा कौन सा है? 0। और फिर उससे बड़ा कौन सा है? 2। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग मींस छोटे से बड़ा। तो ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा। तो देखो -5 सबसे छोटा था, -3 उससे बड़ा था, -1 उससे बड़ा, फिर 0 और फिर 2। तो ये हमने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। तो ये क्या है हमारा? असेंडिंग ऑर्डर। बताओ क्लियर है ये चीज? कोई डाउट नहीं है इसके अंदर? आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। तो 4 क्वेश्चन हमारे अभी तक क्लियर हो चुके हैं। लेट्स मूव फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। आपको इन इंटीजर्स को क्या करना है बेटा? ऐड करना है। और ऐड करना में आता ही है, हमने रिसेंटली देखा है कि किस तरीके से रूल फॉलो होते हैं। तो आइए फटाफट से सॉल्व करते हैं इसको। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस होता है। तो 7 में से 5 गए तो कितना बचा? 2 बचा। ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा दिया। तो इसका आंसर क्या आ गया?
-2 आ गया। उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा -3 प्लस माइनस -6, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 इज व्हाट 9। साइन किसका लगेगा सर, ग्रेटर वैल्यू दैट इज 6 का, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, एक्सप्रेशन ऐड हो चुके हैं। इसका आंसर आया -2, इसका आंसर आया -9। आई होप आपका भी सही आया होगा, बहुत बढ़िया। तो कितने क्वेश्चंस हो गए सर हमारे, 5 क्वेश्चन हो गए, जो कि हमारे परफेक्टली करेक्ट है। अभी तक किसी में भी कोई गलती नहीं हुई है, राइट, कोई गलती नहीं हुई है। चलिए बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबट्रैक्ट द इंटीजर, इस बार हमें क्या करना है, इंटीजर्स को सबट्रैक्ट करना है। तो आइए कर लेते हैं फटाफट से। कैसे करेंगे हम इसको, 4 माइनस माइनस होता है +3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 5 6 7, हमारा आंसर क्या हो गया 7 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग -5 -2, तो माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, तो 5 और 2 7, ग्रेटर वैल्यू का साइन लगा दिया। तो आई होप आपको ये सब्ट्रैक्शन भी समझ में आ गया। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने इससे पहले इतने सारे क्वेश्चंस किए कि अब तो आपको ये बच्चों वाली चीजें लगनी चाहिए कि सर ये क्यों करा रहे हो आप। हम लोगों ने इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस किए हैं पिछले वीडियोस में, आप बिना मतलब ही इसमें वापस से लगे हुए हो। तो बेटा मैं यही चाहता हूं कि अगर जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, आपको लगे कि नहीं यार ये मेरे को चैप्टर आ गया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचें कि अरे अभी तक तो ये चैप्टर आया नहीं, अरे ये क्वेश्चन कैसे होगा सर, हमसे तो हो ही नहीं रहा, सर इसमें रूल क्या लगेगा, हमें तो पता ही नहीं है। वो सिचुएशन अपनी ना हो, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, आप साथ साथ ये क्वेश्चन करते जाइए। जब आंसर निकलेगा ना तो अपने आप में अच्छा फील होगा कि हाँ मतलब मुझे चैप्टर समझ में आ गया है, अंडरस्टूड। इसलिए आपके बस एक कॉन्फिडेंस के लिए क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक, मैं -3 में क्या प्लस करूं मेरा आंसर 0 आ जाए, तो मैं -3 में प्लस कर देता हूं प्लस का 3, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस 3, तो प्लस माइनस 0, अंडरस्टूड। उसी तरीके से यहाँ पे 6 में मैं क्या प्लस करूं कि मेरा आंसर -2 आए, तो मैं यहाँ -8 कर देता हूं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो प्लस माइनस -8 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2 और ग्रेटर वैल्यू 8 का साइन लगेगा, दैट इज माइनस। सिंपल, बहुत ईजी था, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है 7th क्वेश्चन में, श्योर हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। आइए, ट्रू या फॉल्स, सिंपल आपको बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है ऑन द स्क्रीन ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब सही है या गलत है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, -5 इज ग्रेटर देन -2, और हमें ये पता है सर -5 जो है वो -2 के लेफ्ट में आता है, तो वो ग्रेटर हुआ या स्मॉलर हुआ, सर ये तो स्मॉलर हुआ। तो बट ये बोल रहा है -5 ग्रेटर है, इसका मतलब सर लिख दो बिना सोचे कि ये आंसर क्या है, फॉल्स है। क्या है ये, -5 इज ग्रेटर देन -2, नो दिस इज फॉल्स। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि -2 जो है वो ग्रेटर है -5 से, क्योंकि हमने ये भी जाना था कि माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो एक्चुअली क्या होती है, छोटी होती है। यस, नेक्स्ट, 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, एब्सोल्युटली करेक्ट सर, ये तो हम लोग इतनी बार देख चुके हैं और आपने इतनी बार हर क्वेश्चन में ये चीज बताई है कि जो 0 होता है ना तो वो नेगेटिव होता है ना ही वो पॉजिटिव होता है, वो न्यूट्रल होता है, वो ना तो नेगेटिव के साइड जाता है ना ही पॉजिटिव के साइड जाता है, वो बीच में बैठा रहता है। ठीक है, उसके एक तरफ होते हैं पॉजिटिव, एक तरफ होते हैं सारे नेगेटिव, अंडरस्टूड, समझ में आ गया। आइए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है सबमरीन, सबमरीन क्या होता है, पनडुब्बी सुना है आपने, पनडुब्बी जो पानी के अंदर जाती है, सबमरीन, ठीक है। सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर, मतलब मान लीजिए ये हमारा सी लेवल है, इसके नीचे डेप्थ में सबमरीन है, यहाँ पे ये सबमरीन है, ठीक है, ये सबमरीन इसमें घूम रही है और ये कितनी नीचे है बेटा, दिस इज 200 मीटर डीप, कितनी मीटर डीप है ये, 200 मीटर डीप है ये, ठीक है, पानी के नीचे 200 मीटर डीप में है ये। इट राइजेस 120 मीटर्स, अब ये क्या होती है, यहां से 120 मीटर ऊपर आती है, तो अभी वो है यहाँ पे -200 मीटर में, तो मैं कह सकता हूं कि पहले जो सबमरीन थी वो थी -200 में, अब वो राइज करती है मतलब ऊपर आती है, राइज करना मींस ऊपर आना, सनराइज होता है, सनराइज को हम क्या कहते हैं, ऊपर जब आता है तब हम उसको सनराइज कहते हैं, ठीक है। तो जब सबमरीन राइज हो रही है इसका मतलब वो यहां से नेगेटिव से ऊपर आ रही होगी, दैट मीन्स हम कह रहे होंगे कि वो 120 मीटर पॉजिटिव की तरफ आई। तो पूछ रहे व्हाट इज इट्स न्यू पोजीशन, अब उसकी नई पोजीशन क्या है, तो -200 में +120 करेंगे हम तो कितना आएगा, तो ये होगा माइनस प्लस माइनस,
तो माइनस करेंगे 200 में से 120 तो हमारा आएगा आंसर 80, दैट इज नेगेटिव। तो पहले उसकी जो पोजीशन थी वो थी -200 में, और अब उसकी जो नई पोजीशन है वो है आपकी -180 मीटर। बताइए समझ में आ गया ये क्वेश्चन? कोई डाउट नहीं है ना इसके अंदर? फिर समझो, एक सबमरीन थी जो पानी में सी लेवल से नीचे 200 मीटर पे थी। बाद में वो राइज हुई 120 मीटर, मतलब वापस ऊपर आई तो पॉजिटिव हुई, तो हमने -200 में प्लस कर दिया 120। हमारा आंसर क्या है? -80। तो ये जो है ये उसकी नई पोजीशन है। क्या है उसकी? ये नई पोजीशन है। आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। तो अभी तक हम लोगों ने किए टोटल 9 क्वेश्चंस, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपने सारे क्वेश्चंस करेक्ट किए। इसका मतलब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ चुका है। तो ये जान के मैं भी खुश हूं, और आप तो ऑब्वियसली खुश होंगे ही। ठीक है, शाबाश। आइए एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन के बाद हम इस चैप्टर को करते हैं खत्म। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है स्क्रीन पे, टेम्परेचर एट नाइट वाज -4 डिग्री सेल्सियस। रात को टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस था, नेगेटिव में था। अब बोला गया है इन द मॉर्निंग इट इंक्रीजेस बाय 7 डिग्री सेल्सियस। रात को इतना था, मॉर्निंग में इतने डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, दैट मींस प्लस करेंगे हम। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द टेम्परेचर नाउ? अब क्या टेम्परेचर है? तो आइए यहां पर इसका आंसर करते हैं। टेम्परेचर एट नाइट, नाइट में टेम्परेचर कितना था सर? -4 डिग्री सेल्सियस। फिर इन मॉर्निंग टेम्परेचर इंक्रीज बाय दैट इज 7 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द न्यू टेम्परेचर। तो आइए हम लोग यहां लिखते हैं टेम्परेचर नाउ, द न्यू टेम्परेचर। न्यू टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? -4 डिग्री सेल्सियस था, उसमें हम लोग, या फिर -4 मत लिखो, यहाँ पे सिर्फ -4 लिखो। -4 में हम प्लस करेंगे 7, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 गए, 4 के बाद 5 6 7 3, दैट इज प्लस में। तो +3 डिग्री सेल्सियस ये क्या हो गया? हमारा नया वाला टेम्परेचर हो गया। तो रात को -4 डिग्री सेल्सियस था, सुबह को टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, तो हमने 7 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा नया टेम्परेचर नोट कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी, आपको ये चैप्टर भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Let's meet in another video with the new chapter. Till then, take care. Goodbye.